दोस्तों यहाँ पर 12th पास स्टूडेंट के लिए अगर वो यहाँ पास एग्रीकल्चर का कोर्स करना चाहता है या फिर हर्टिकल्चर का कोर्स करना चाहता है या फिर वेटनरी का कोर्स करना चाहता है तो उनके लिए यहाँ पास पीएटी या पीवीपीटी प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पास जारी कर दिया गया है। अब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको फॉर्म भर कर ही बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार से शुल्क आपको नहीं लगने वाला है। और इसमें आप देख पाएंगे ऑनलाइन आवेदन की तिथि यहाँ पास 13/3/2024 से प्रारंभ हो गई है और 14/4/2024 तक आप भर सकते हैं। आपको 1 महीने का समय दिया गया है, ठीक है। इसके बाद त्रुटि सुधार के लिए अलग से समय दिया गया और आपके परीक्षा की संभावित तिथि 16/6/2024 को है, ठीक है। तो चलिए अब इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि फॉर्म भरने में आपसे किसी भी प्रकार से गलती ना हो, ठीक है। एक एक चीज़ की जानकारी आपको बड़ी ही बारीकी से हम देंगे। तो चलिए दोस्तों हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पीएटी या पीवीपीटी का फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है, अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से। फिर सर्च बार में आपको यहाँ पर सीजी व्यापम सर्च कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर ऊपर में सीजी स्टेट लिखा रहेगा और यहाँ पर सीजी व्यापम लिखा रहेगा। तो इसी सीजी व्यापम के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है। इसके बाद आप कुछ इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं छत्तीसगढ़ व्यापम के, ठीक है, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे प्रेस विज्ञप्ति आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब चलिए इसका फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पर ऊपर में आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशंस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा ग्रीन कलर में, ठीक है। इसी पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसके बाद अब आपके सामने इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें यहाँ पास आपको सबसे टॉप में यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर आप देख लेंगे ऊपर नीचे दिया रहेगा यहाँ पर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट या प्री वेटेनरी पॉलिटेक्निक टेस्ट 2024 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेनी है। अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फिर से न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें इसके संबंध में यहाँ पर विभागीय नियम यहाँ से आप देख पाएंगे। और यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अलग से दिया गया है, यहाँ पर बीएससी हार्टिकल्चर के लिए अलग से दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है, जिसे यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से आप परीक्षा निर्देश भी देख सकते हैं। अब दोस्तों इसका फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी के साथ यहाँ पर आप देख पाएंगे सिलेबस भी दिया गया है, बायोलॉजी, मैथ्स और एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए अलग अलग। तो ये सिलेबस हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी अपडेट लगातार यहाँ पास मिलती रहेगी। अब फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा 7वें नंबर पे। इसी पर सिंपली से आपको क्लिक कर लेनी है। इसके बाद देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पास आप यूज़र लॉगिन वाले पेज पर आ जाते हैं। यहीं से अब आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों न्यू कैंडिडेट सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पास आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली से न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे फिर इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पास क्या फिल करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पास आपको अपना फर्स्ट नेम ये आप अपने मार्कशीट के अनुसार डालिएगा। फिर यहाँ पास मिडिल नेम और लास्ट नेम मांगा जाता है, ठीक है। तो मिडिल नेम नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, लास्ट नेम में आप अपना सरनेम डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये फटाफट से पहले फिल करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना मोबाइल नंबर और नाम वगैरह दोनों इंटर कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पास नीचे में जो गेट ओटीपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक कर देते हैं फिर थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है, ठीक है। आपके इसी मोबाइल नंबर पर एक 4 डिजिट का ओटीपी भेज दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो ओटीपी आपके नंबर पर प्राप्त हुआ है उसे यहाँ पास इंटर कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पास वो ओटीपी इंटर कर लेते हैं, इसके बाद सिंपली से सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद देखेंगे यहाँ पास आपसे क्रिएट पासवर्ड बनाए बोला जाता है। तो यहाँ पास आपको एक सिंपल सा पासवर्ड बना लेना है जो आपको याद रहे, ठीक है। और उसी पासवर्ड को सेम आपको यहाँ पास भी इंटर कर देना है, ठीक है। तो आपको पासवर्ड बनाएंगे उसे याद रखना है, क्योंकि आगे फॉर्म भरेंगे तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब दोस्तों सिंपली से आपको आगे आ जाना है। फिर देखेंगे यहाँ से आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, जिसमें अभी आपने अपना नाम डाले थे वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब नीचे में यहाँ पास आपसे रिलेटिव टाइप पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंपली से इस
इसमें सेलेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पास आप अपने फादर का नेम भी डाल सकते हैं, और अगर आप एक फीमेल है और आपका शादी हो चुका है तो यहाँ पास आप अपने हस्बैंड का नेम भी डाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नीचे में आपसे रिलेटिव नेम पूछा जाता है, तो अगर आप यहाँ पास फादर सिलेक्ट किए हैं तो फादर नेम डाल देंगे, और अगर यहाँ पास आप हस्बैंड सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पास आपको अपने हस्बैंड का नेम डाल देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ से आपसे मदर नेम पूछा जाता है, यहाँ पास अपने मदर नेम डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, जेंडर पे यहाँ पर मेल है या फिर फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर, जो भी यहाँ से आपको सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ से डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी है आपको सही सही सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पास आपसे डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के निवासी पूछा जा रहा है, तो सिंपली से इसमें क्लिक करना है, यहाँ पास आपको यस कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पास फैमिली ईयरली इनकम पूछा जाता है, तो अपने परिवार का वार्षिक आय क्या है वो आपको डाल देना है, या आप अपने आय प्रमाण पत्र के अनुसार भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ से आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। ध्यान रखेंगे फोटो और सिग्नेचर का साइज आपका 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा, और JPEG या PNG में आप इसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, फोटो के नीचे में जो चूज फाइल का ऑप्शन दिया गया है इसमें आप क्लिक कर देंगे। इसमें क्लिक करने के बाद जिस भी फोल्डर में आपने अपना फोटो रखा है उस फोल्डर पर जाकर यहाँ से आपको अपना फोटो का सिलेक्शन कर लेना है। अब जैसे ही यहाँ पास आप फोटो का सिलेक्शन करते हैं, फिर देखेंगे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास अपलोड का 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें फर्स्ट वाले अपलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं, फिर देखेंगे यहाँ पास आपका फोटो कुछ इस प्रकार से अपलोड होकर आ जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर भी अपलोड करने के लिए यहाँ पास साइन के नीचे में जो चूज फाइल दिया गया है इसमें क्लिक करना है, और सेम इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं, इसके बाद दोस्तों नीचे में जो सेकंड नंबर पे अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका फोटो भी यहाँ पर अपलोड होकर आ जाता है, साथ में आपका सिग्नेचर भी कुछ इस प्रकार से अपलोड होकर आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपसे पूछी जाती है पर्सनल विद डिसेबिलिटी, क्या आप दिव्यांग है, तो यहाँ से आपको उसकी जानकारी देनी है। अगर दिव्यांग है तो यस पे क्लिक करना है, अन्यथा यहाँ पास आप नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ से पूछी जाती है अदर इन्फॉर्मेशन, जिसमें यहाँ पर नेशनैलिटी पूछी जाती है, तो यहाँ पर सिंपली से आप वो नेशनैलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ से कैटेगरी पूछी जाती है, तो कैटेगरी में दोस्तों सिंपली से इसमें क्लिक करना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जनरल है या फिर एसी है या फिर एसटी है, और ओबीसी में 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आपका फैमिली ईयरली इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर ही सिलेक्शन करना है, ठीक है। और अगर अधिक है तो यहाँ पास क्रीमी लेयर ओबीसी भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पास डिस्ट्रिक्ट डोमेसियल, स्थानीय जिला निवासी आपसे पूछी जाती है, तो सिंपली से इसमें क्लिक करेंगे। आप जिस भी जिले के स्थानीय निवासी हैं उस जिले का यहाँ से आपको सिलेक्शन कर लेना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जाता है, अगर आप मैरिड है तो मैरिड क्लिक करेंगे, अनमैरिड है तो यहाँ पास अनमैरिड क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपसे पूछी जाती है ईमेल आईडी, तो यहाँ पास आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पास प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाता है, तो यहाँ पास अपने प्रेजेंट एड्रेस में अपने मकान नंबर को डाल देंगे, फिर स्ट्रीट अपने गली या मोहल्ले का नेम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पास आपको अपने सिटी या फिर विलेज का नेम डाल देना है। फिर यहाँ से आपको अपना स्टेट सिलेक्शन करना है, स्टेट में छत्तीसगढ़ सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पास डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछी जाती है, तो डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों यहाँ पास आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन आपको यहाँ से करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना राज्य और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पास आपको अपना पिन कोड को डाल देना है, जिस भी एरिया जो भी आपके एरिया का पिन कोड है उसे डाल देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ से अपना एड्रेस जो सेम है आपका, अगर स्थायी पता और वर्तमान पता, तो इस वाले बॉक्स में आपको सिंपली से क्लिक कर देना है, फिर ये ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों अलग अलग है तो यहाँ पास अलग अलग आपको अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम और सिटी या विलेज का नेम आपको डाल देना है, ठीक है। अब ये सारा चीज कर लेते हैं, फिर यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है डिक्लेरेशन, तो इस घोषणा को आप एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पास आई एग्री, आप सहमत है तो यहाँ पास सिंपली से आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पास एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को हूबहू इसी प्रकार से आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर और डिजिट के इस्तेमाल करते हुए यहाँ पास एंटर कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप ये कैप्चा कोड भी इंटर कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने अपने फॉर्म में जितने भी डिटेल्स फिल की है उसे एक बार अच्छे से चेक कर लेने हैं,
ठीक है, कहीं कहीं पास आपका मिस्टेक तो नहीं हो गया या फिर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गया, एक बार अच्छे से आप चेक कर लेंगे। ठीक है, सारा चीज़ चेक करने के बाद आपको सिंपली से आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पास आपको कैंडिडेट का इनरोलमेंट नंबर और यहाँ पास कैंडिडेट नेम, रिलेटिव नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अगर आप ये फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, और अगर आप ये फॉर्म कंप्यूटर से भर रहे हैं तो यहाँ पास आपको प्रिंट कर यहाँ पर PDF में सेव करके भी रख लेना है। ठीक है, अब आगे का फॉर्म अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पास आपको गो टू यूज़र लॉगिन पैनल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली से इस पर क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से फिर से लॉगिन वाले पेज में रीडायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, अभी आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं तो जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किए हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पास डाल देना होगा। इसके बाद अभी आपने जो पासवर्ड क्रिएट किए हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पास डाल देना होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर करने के बाद सिंपली से आपको अब लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब आपको सिंपली से स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। फिर यहाँ पास वर्तमान में जितने भी यहाँ पास फॉर्म डलाए जा रहे हैं उन सब का यहाँ पास अप्लाई लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने यहाँ पर BSc नर्सिंग, साथ ही साथ यहाँ पर हॉस्टल वार्डन भर्ती के लिए, टीचर एलिजिबिलिटी के लिए, यहाँ पर पॉलिटेक्निक के लिए बहुत सारे के यहाँ पर फॉर्म के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है। ठीक है, उन सभी फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। आप हमारा वो वीडियोस देखकर आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं CGPAT का, यहाँ पर PAT या PVPT का फॉर्म भरने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा देख लेंगे, यहाँ पर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट लिखा रहेगा, इसके साइड में यहाँ पास अप्लाई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसी अप्लाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ पास आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसे भी आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पास आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, ध्यानपूर्वक यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो जैसे हम बताते हैं वैसे ही आपको सिलेक्शन करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आपसे पूछा जाता है, आप जिस विषय समूह में परीक्षा देना चाहते हैं कृपया निम्न में से एक को चुनें। तो यहाँ पास ध्यान रखेंगे 3 दिए गए, इनमें से एक का ही आपको सिलेक्शन करना है। तो अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से यहाँ पर एग्जाम दिलाना चाहते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले हैं, तो इसका सिलेक्शन कर लेंगे। और अगर आप मैथ्स ग्रुप से एग्जाम दिलाना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाले हैं, तो आप इसका सिलेक्शन कर लेंगे। और इसी के साथ अगर आप एग्रीकल्चर ग्रुप से यहाँ पर एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो आप इसका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास आप एक सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आपसे बोला जाता है, क्या आप पशुपालन या मत्स्य विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहते हैं। तो अगर आप इसमें भी प्रवेश चाहते हैं, मत्स्य पालन या फिर पशुपालन के डिप्लोमा में, तो आप यहाँ पास यस का सिलेक्शन करते हैं। तो एक चीज का आपको ध्यान दे रहे हैं, देख पाएंगे कोष्टक में बताया गया है कि पशु पालन या मत्स्य विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 12वीं में आपका भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान समूह के साथ होना अनिवार्य है, तभी आप इसका एग्जाम दिला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आप यस इसका भी एग्जाम दिलाना चाहेंगे तो यस करेंगे, और नहीं दिलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पास नो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पास आपसे बोला जाता है, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट। तो यहाँ पास आप एम्प्लॉय होंगे एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट का, तो यहाँ पर यस का सिलेक्शन करेंगे, अन्यथा यहाँ पास आपको नो का सिलेक्शन कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको एक सबमिट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इसी सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर देखेंगे यहाँ पास अभी आपने रजिस्ट्रेशन किए थे तो जितना भी डिटेल्स आपने फिल किए थे, लाइक आपका फोटो, सिग्नेचर, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, अपना एड्रेस वगैरह, तो वो सारा चीज यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पास एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर एग्जाम सिटी वाले सेक्शन पर डायरेक्ट आपको आ जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पास आप जिस भी सिटी में अपना एग्जाम दिलाना चाहते हैं उस सिटी का आपको सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पास सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आप जिस भी सिटी में अपने एग्जाम दिलाना चाहते हैं यहाँ से आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर सारे सिटीज आ जाते हैं जहां जहां यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो यहाँ पास सिंपली से आप अपना सिटी का सिलेक्शन कर लीजिए जहां एग्जाम दिलाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पास भी आप ध्यान देंगे, अगर आप एक हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है और आपको सहलेखक की आवश्यकता है तो यहाँ पास आप यस पे क्लिक कर देंगे, अन्यथा यहाँ पास नो ही रहने दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पास
क्लास या श्रेणी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पास क्या आप किसी वर्ग, जैसे एग्जाम्पल दिया गया भूतपूर्व सैनिक जैसे थल सेना या फिर नौसेना या फिर वायुसेना में कार्यरत थे तथा जिला सैनिक कार्यालय कार्यक्रम द्वारा आपको पहचान पत्र जारी किया गया है, तो इस स्थिति में आप यस का सिलेक्शन करेंगे, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको एक डिक्लेरेशन देखने के लिए मिल जाता है, घोषणा, इसे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पास आपको देखेंगे आई एग्री, मैं सहमत हूँ का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पास सिंपली से इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पास एक कैप्चा कोड आ जाता है, इस कैप्चा कोड को हूबहू इसी प्रकार से इस वाले बॉक्स में आपको इंटर कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप ये कैप्चा कोड भी इंटर कर लेते हैं। इसके बाद आपके फॉर्म को एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। ठीक है, आपने जितने भी डिटेल्स डाले हैं वो सारा चीज आपका सही है कि नहीं। अगर इसमें कोई मिस्टेक रहता है तो आप एक बार फिर से सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पास एक सबमिट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इस सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर इस प्रकार से पॉपअप आ गया, कृपया आवेदन जमा करने से पूर्व आपके द्वारा भरी हुई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक आपको जांच लेनी है और संशोधन कर लेनी है। ठीक है, एक बार आवेदन जमा होने के पश्चात किसी भी स्तर पर संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पास आपको घबराना नहीं है, सिंपली से ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद देखेंगे यहाँ पास एक ऑप्शन एडिट का आ जाता है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक रहता है तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपका सारा चीज सही है, आपने फॉर्म सही सही फिल किए थे, सिंपली से इस कंफर्म एंड सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे फिर देखेंगे यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पास आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, चलिए अब आपको अपना फॉर्म प्रिंट करना आप बताते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर नीचे आ जाना है स्क्रॉल करते हुए, फिर यहाँ पर सक्सेसफुल एप्लीकेशन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इसी पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे फिर देखेंगे यहाँ पास अभी आपने जो फॉर्म भरे हैं उसके यहाँ पास एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस प्रिंट पर क्लिक करके आप इसे पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं, या फिर प्रिंटर अवेलेबल है तो आप यहाँ पास प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका प्रिंट वाला पेज आ जाता है। अब इसे पीडीएफ में कैसे सेव करना है चलिए वो हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पास प्रिंट का ऑप्शन तो आपको नहीं दिख रहा है, तो क्या करना होगा, यहाँ पास ऊपर में आपको एक थ्री डॉट देखने के लिए मिल जाएगा, इस थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं जिनमें एक ऑप्शन आपको यहाँ पर शेयर का देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस शेयर पर क्लिक कर दीजिए, फिर बहुत सारे ऑप्शन इस प्रकार से ओपन होकर आएंगे जिसमें एक ऑप्शन आपको प्रिंट का देख लेना है। ठीक है, तो इसी प्रिंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपके फॉर्म का 2 पेज में यहाँ पर प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे पीडीएफ में आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पास सेव कर सकते हैं, और अगर आप प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पास सेव करने के लिए आपको सेव का ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पास एक 3 डॉट देखने के लिए मिल जाएगा, इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आ जाता है, इस सेव एज पीडीएफ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे फिर यहाँ पास आपका फॉर्म को कुछ इस प्रकार से आप पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं, फिर सक्सेसफुल आपका फॉर्म सेव भी हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपना सीजीपीएटी या पीवीपीटी का फॉर्म बिल्कुल फ्री में किसी भी प्रकार से शुल्क नहीं लगेगा, आप भर सकते हैं। ठीक है, अपने मोबाइल फोन से कुछ इस प्रकार भर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है समझ में आ गया होगा। वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसी प्रकार से घर बैठे अपना फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क भर पाए। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आगे आने वाली अपडेट की जानकारी आपको बिल्कुल दी जाएगी, इसके एग्जाम के लेकर, इसके एडमिट कार्ड को लेकर, इसके रिजल्ट को लेकर, तो सारी जानकारी आपको आगे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों